हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा साथ के साथ इंटरेस्टिंग होने वाला है। थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट बजट की। गवर्नमेंट बजट एक ऐसा चैप्टर है जो आपने इसका नाम कहीं ना कहीं सुनते रहते होंगे। हर साल गवर्नमेंट क्या करती है, एक बजट निकालती है। गवर्नमेंट बजट निकालती है, उसमें गवर्नमेंट बताती है कि वो इस साल कहाँ कहाँ खर्चे करने वाली है और कहाँ कहाँ से उसको पैसा मिलने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विद गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट में दो वर्ड यूज करे गए हैं। एक है हमारा गवर्नमेंट और एक है हमारा बजट। सो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले बजट क्या होता है। बजट अगर हमें बजट समझ में आ गया तो हमें यह भी समझ में आ जाएगा गवर्नमेंट बजट क्या होता है। तो बजट क्या होता है? बजट एक डॉक्यूमेंट होता है। कैसा डॉक्यूमेंट होता है? ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। कैसा डॉक्यूमेंट होता है? रिटन डॉक्यूमेंट होता है। इसके अंदर हम डिटेल्ड प्लानिंग, हमारी डिटेल्ड प्लानिंग होती है। किस चीज की? डिटेल्ड प्लानिंग ऑफ एक्शन। एक्शन में क्या करेंगे? एक्शन में हम कोई किसी को मारे या पीटेंगे तो नहीं। एक्शन में हम बताएंगे कि हमारे पास कहाँ कहाँ से रिसीप्ट्स पैसा मिलने वाला है और उन पैसों को कहाँ कहाँ हम खर्च करने वाले हैं। तो वो हमारा आमतौर पे क्या बन जाता है? बजट। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम एक प्लान बनाते हैं। एक रिटर्न प्लान होगा तभी वो बजट माना जाएगा। रिटर्न प्लान होगा कि हमारे पास यार इतने पैसे आएंगे और इसके अकॉर्डिंग हमें अपने एक्सपेंडिचर करने हैं, अपनी प्लेसेस डिसाइड करने हैं कि हम कहाँ जाएंगे। तो बजट आप समझ गए होंगे, रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर हम डिटेल इंफॉर्मेशन रखते हैं कि हम यहाँ घूमेंगे, पैसा यहाँ से मुझे मिलने वाला है और रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। तो जब आपको बजट समझ में आ गया तो गवर्नमेंट बजट और इजी हो जाएगा। गवर्नमेंट बजट क्या होता है? ये भी एक गवर्नमेंट का रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें गवर्नमेंट क्या रिकॉर्ड करती है? अपने आने वाले एक सालों के खर्चे और एक सालों के अंदर कहां कहां से पैसा मिलने वाला है गवर्नमेंट अपने गवर्नमेंट बजट में उसको बताती है। तो अगर हम इसकी एक डेफिनेशन देख, सिंपल डेफिनेशन देख, तो गवर्नमेंट बजट इज एनुअल स्टेटमेंट। एनुअल स्टेटमेंट या एनुअल डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हो। स्टेटमेंट या एनुअल डॉक्यूमेंट शोइंग, इसके बाद कॉमा, शोइंग आइटम वाइज एक्सपेक्टेड receipts and expected expenditure during a fiscal year, during a fiscal year। गवर्नमेंट बजट भी क्या है? गवर्नमेंट बजट एनुअल स्टेटमेंट है, एक साल का डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर गवर्नमेंट आइटम वाइज रिकॉर्ड करते हैं कि भाई हमें इस साल यहाँ से इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ फीस एंड फाइन्स हमें पैसा मिलेगा और वो पैसा हम खर्च करने वाले हैं। हेल्थ सेक्टर पे इतना पैसा खर्च करने वाले हैं, डिफेंस सेक्टर पे हम इतना पैसा खर्च करने वाले हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर पे हम इतना खर्च करने वाले हैं, इंडस्ट्री सेक्टर पे हम इतना खर्च करने वाले हैं, सर्विस सेक्टर पे हम इतना खर्च करने वाले हैं। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं, अपने डिटेल्ड स्टडी करते हैं एक्सपेक्टेड रिसीट्स की और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर की। आई होप गवर्नमेंट बजट आपको समझ आ गया होगा। अगर आपसे मैं पूछूं कि गवर्नमेंट जो बजट होता है, गवर्नमेंट का जो बजट होता है, इसको कब इंट्रोड्यूस करा जाता है, तो मैं बताऊं, इसको इंट्रोड्यूस करा जाता है एवरी ईयर फर्स्ट फेब को। हर साल फर्स्ट फरवरी को इसको इंट्रोड्यूस करा जाता है पार्लियामेंट में और इम्प्लीमेंटेशन से पहले पार्लियामेंट से परमिशन ली जाती है। इसको इंट्रोड्यूस कराता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। अगर मैं बात करूं अभी 2023 में भारत की करंट फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? अभी अगर हम बात करें तो हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं ऑनरेबल निर्मला सीतारमण। ओके, अब बात करते हैं जो गवर्नमेंट बजट होता है ये हर लेवल पे बनाया जाता है। आपके
स्टेट लेवल पे भी इसको बनाया जाता है, हर स्टेट का अपना एक बजट होता है और सेंट्रल का अपना एक बजट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना एक बजट होता है। हम इस क्लास में 12th क्लास में सिर्फ डिस्कस करेंगे सेंट्रल बजट की, जिसको हम यूनियन बजट के नाम से भी जानते हैं, यूनियन बजट। ओके, सो आपको बजट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मिल गई है। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा कि इसको बनाने के पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, क्यों हम गवर्नमेंट बजट बनाते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, हम 6 ऐसे ऑब्जेक्टिव स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि उनका गवर्नमेंट बजट किस लिए बनाया जाता है। तो सबसे पहला जो हमारा है वो होता है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव है वो होता है हमारे पास रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ। जो तीसरा हमारा है वो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। हमारा फोर्थ जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारा मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज। हमारा है फिफ्थ पॉइंट इकोनॉमिक ग्रोथ। और सिक्स पॉइंट है हमारा रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज। और हमारा नेक्स्ट 7 पॉइंट हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सो हम एक एक करके समझेंगे कि गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, गवर्नमेंट बजट बनाने का उद्देश्य क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला हमारे पास है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमें संसाधनों को क्या करना, आपको पता है हमारे पास जो रिसोर्सेज, जो संसाधन है वो लिमिटेड है, तो हमारे को उनको रीएलोकेट करना, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू सोशल एंड इकोनॉमिकल प्रायोरिटी। देखो, हम रीएलोकेट करेंगे रिसोर्सेज को, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड रहते हैं। अब गवर्नमेंट के पास बहुत सारे सेक्टर रहते हैं जिनमें गवर्नमेंट को बंटवारा करना होता है अपने रिसोर्सेज का। जैसे हमारे पास गवर्नमेंट को हेल्थ सेक्टर को भी इंप्रूव करना है, गवर्नमेंट को एजुकेशन सेक्टर को भी इंप्रूव करना है, गवर्नमेंट को डिफेंस सेक्टर को भी इंप्रूव करना है, इंडस्ट्री सेक्टर को भी इंप्रूव करना है। ऐसे गवर्नमेंट के साथ बहुत सारे सेक्टर होते हैं। गवर्नमेंट को एलोकेट करना है किसके बेस पर, सोशल और इकोनॉमिकल। जिसको सबसे ज्यादा नीड्स है उसके अकॉर्डिंग उसको रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जिसको ज्यादा नीड है उसको ज्यादा रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जिसको कम नीड है उसको कम रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब बात करते हैं रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज। देखो, रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। जो पहली बात तो मैं बता दूं, जो इनकम और वेल्थ में जो एक कमी है, इसको कभी खत्म तो नहीं करा सकता। आप कभी भी मतलब इनकम और वेल्थ को कभी खत्म नहीं कर सकते हो, मतलब इसके बीच के गैप को खत्म तो नहीं कर सकते हो, बट यस आप इसको रिड्यूस कर सकते हो। रिड्यूस हम कैसे कर सकते हैं, मतलब जो असमानता है लोगों में उसको खत्म नहीं करा जा सकता, गरीबी और अमीरी की, बट इसको कम करा जा सकता है। कैसे? मोर imposing more tax on rich and spending
मोर ऑन वेलफेयर ऑफ पुअर। मीन्स सिंपल क्या करना, आपको जो रिच पीपल है उन पे हायर टैक्स वो करना, इम्पोज करना, और जो गरीब लोग हैं उनको अपनी अलग अलग पॉलिसीज के थ्रू उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना, जैसे कि आपको फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ और फ्री फूड, फ्री हेल्थ और फ्री फूड प्रोवाइड करना, ताकि इस गैप को क्या करा जा सके, रिड्यूस करा, जो इनइक्वालिटीज है उसको कम करा जा सके। अब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देखो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या होता है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उस सिचुएशन को कहते हैं जब हमारी इकोनॉमी के अंदर या तो इन्फ्लेशन आ जाए या डिफ्लेशन आ जाए। इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जब आपकी डिमांड, जब आपकी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाती है एग्रीगेट सप्लाई से। तो इस केस में क्या होता है, प्राइजेस राइज होने लगते हैं, प्राइस बहुत तेजी से राइज होने लगते हैं। तो जब प्राइस बहुत तेजी से राइज होने लग जाएंगे तो सिचुएशन में इन्फ्लेशन आ जाएगा, महंगाई आ जाएगी। तो इस महंगाई को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, हैवी टैक्स इंपोज करने लगती है, अपने खर्चे कम कर देती है, जिससे लोगों की इनकम कम होगी, खर्चे कम करेंगे। ये टैक्स ज्यादा कर देंगे तो लोगों के पास कम इनकम बचेगी, तो वो कम खर्च कर पाएंगे, तो इससे डिमांड हमारी कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन की सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं। ऐसे ही गवर्नमेंट डिफ्लेशन की ये सिचुएशन होती है जब हमारी डिमांड किससे कम होती है, हमारी डिमांड कम होती है सप्लाई से। इस केस में हमारे पास सप्लाई हमारी ज्यादा हो जाएगी और डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसमें नुकसान होता है हमारे सप्लायर को, अगर सप्लायर को इसमें प्राइसेस बहुत ज्यादा डाउन होने लगते हैं, प्राइसेस क्या होने लगते हैं, डाउन होने लगते हैं, क्योंकि डिमांड ही नहीं होंगे गुड्स की। तो इस सिचुएशन में प्रोड्यूसर निकल के जाने लगेंगे, जो कि हमारे देश के लिए, इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, खराब सिचुएशन है। इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ताकि उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, लोगों के पास इनकम आती है, डिमांड बढ़ती है। या गवर्नमेंट क्या करती है, अपने टैक्सेस को रिड्यूस कर दिया है, लोगों के पास ज्यादा इनकम आती है और वो ज्यादा खर्च करने लगते हैं, तो वापस सिचुएशन क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। तो गवर्नमेंट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे लेकर आती है, अगर इनमें से कोई भी सिचुएशन, इन्फ्लेशन कीमतें बहुत ज्यादा हाई होने लगती है, डिफ्लेशन कीमतें बहुत ज्यादा कम होने लगती है, तो गवर्नमेंट अपने खर्चों को बढ़ाकर या घटाकर या टैक्सेस को इंक्रीज करके या डिक्रीज करके इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी लाती है, इकोनॉमी के अंदर स्थिरता लाती है, स्थिरता लेकर आती है, ताकि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन इकोनॉमी ना करे। हमारा है थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट को अगर देयर आर large number of enterprises who are operating and managed by government for welfare of society। देखो ऐसे बहुत सारे इंटरप्राइजेस हैं, इंटरप्राइजेस वो होते हैं, पब्लिक इंटरप्राइजेस वो होते हैं जिन पर गवर्नमेंट का या तो पूरा कंट्रोल होता है या फिर पार्शियल कंट्रोल होता है। तो ऐसे जो भी इंटरप्राइजेस हैं उनको चलाने के लिए, मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट उनको सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बनाया जाता है। अब वो स्मूथ चल सके उसके लिए कहाँ से उसका पैसा कहाँ से आता है हमारे पास, उसका पैसा गवर्नमेंट बजट से हम उसको चलाते हैं। अब जैसे एग्जांपल मैं बता दूं आपको इसके पब्लिक इंटरप्राइज के एग्जांपल, रेलवे, जो रेलवे है, रेलवे का जो अप्रूवमेंट होता है, जो रेलवे इतना स्मूथ चला, रेलवे में जो पैसा आता है उसको चलाने के लिए, उसको उसके अंदर ग्रोथ करने के लिए, तो कहाँ से पैसा आता है, गवर्नमेंट बजट से आता है। अगर हम बात करें MTNL, BSNL, तो इनका पैसा भी, इनको चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता है, उनको मैनेज करने के लिए पैसा कहाँ से आता है, गवर्नमेंट बजट के थ्रू पास होता है इन एंटरप्राइजेस के अंदर। अब आता है इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा आपका जितना ज्यादा गवर्नमेंट अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करेगी
और जितना ज्यादा टैक्स देगी गवर्नमेंट, दो चीजों से, एक तो प्रोवाइडिंग टैक्स कंसेशन ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। एक तो क्या करना, जो भी इंडस्ट्री, जो भी बिजनेस, जो भी फैक्ट्री गुड्स वगैरह बना रही है, उनको क्या करना है, टैक्स कंसेशन देना, रिबेट देना और अदर फैसिलिटी देना, ताकि उनकी कॉस्ट कम आए और वो प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा कर सके। या दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जितना ज्यादा गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगी, उतना ज्यादा हमारे देश में ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा और अदर चीजें अच्छी होंगी, और जिससे क्या होगा, स्मूथली बिजनेस ग्रोथ करेगा, हमारे देश के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और देश के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। सिंपल सी बात, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ होता है कि प्रोडक्शन लेवल में बढ़ना, प्रोडक्शन लेवल में इंक्रीज होना। तो प्रोडक्शन लेवल में दो तरीके से इंक्रीज आएगा। आप क्या करो, अपने व्यापारियों को क्या करो, टैक्स कंसेशन दो और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अच्छा डेवलप होगा, जैसे मैं अगर बात करूं, जितना अच्छे रोड अच्छे होंगे उतना अच्छा होगा हमारे देश का डेवलपमेंट, क्योंकि इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो सकता है। इसी बात पे मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे जो इस टाइम ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उन्होंने बात कही थी कि उन्होंने कोटेशन दी थी, किसी अमेरिका के इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि अमेरिका इसलिए डेवलप नहीं है, अमेरिका के रोड इसलिए अच्छे नहीं है क्योंकि अमेरिका रिच है। अमेरिका रिच इसलिए है क्योंकि अमेरिका के रोड्स अच्छे हैं। तो किसी भी देश के अगर रोड अच्छे होंगे तो उस देश में इकोनॉमिक ग्रोथ होना ही होना है। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज, देखो रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी, रीजनल का मतलब बात करते हैं क्षेत्र, रिड्यूस करना रीजनल डिस्पैरिटीज मींस कई सारे, किसी भी स्टेट में कई सारे रीजन ऐसे होते हैं, कई सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड कंडीशन में होते हैं। तो ऐसे बैकवर्ड इकोनॉमिकल एरियाज में क्या करना, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रीज लगाना, ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खोलना, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना। तो गवर्नमेंट इनको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? गवर्नमेंट वहीं पर, यहां पर ऐसे, अगर यहां पर गवर्नमेंट एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके, दूसरा कैसे कर सकती है वहां पर कि अगर कोई भी इस बैकवर्ड इकोनॉमिक जोन में आएगा तो हम उसको टैक्स कंसेशन देंगे। आप यहां पर आओ, यहां पर आपको बहुत सारे टैक्स कंसेशन मिलेंगे, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिए जाएंगे ताकि आप वहां पर फैक्ट्री लगाओ, बिजनेसेस खोलो, इंडस्ट्री बनाओ। इससे उस जो रीजन है उसका डेवलपमेंट होगा। ये भी गवर्नमेंट बजट का वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव होता है। अब हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सिंपल सा, जितना ज्यादा हमारे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, हमारा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो लोगों को रोजगार मिलेंगे, काम मिलेंगे, उससे रिलेटेड जो भी वर्क होंगे वो हमारे लोगों को मिलेंगे, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, लोगों की इनकम होगी तो वो खर्च करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। आई होप आपको गवर्नमेंट बजट और उसके ऑब्जेक्टिव अच्छे से समझ में आ गए हो है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। थैंक यू।